वक्त रात के 10:30 बजे। जगह दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर। और निकलता ये काफिला है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। क्या है इस वीडियो का, इस काफिले का एमपी की सियासत से कनेक्शन, और क्या होने वाला है 14 और 15 जून को एमपी में सियासत के हिसाब से बहुत कुछ बड़ा, ये आपको बताऊंगा विस्तार से। मैं हूं भुवनेश सेंगर। गुजारिश है आपसे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। दिल लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि कोई भी सियासत में पर्दे के पीछे की कहानी जब हम लेकर आपके पास आए तो इसकी खबर आपको हो जाए। याद होगा आपको जब सोशल मीडिया पर चल रहा था पूरे मध्य प्रदेश में कि प्रहलाद पटेल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए, तब सबसे पहले लपेटा ही था जिसने आपको कहा था कि अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, यह महज सोशल मीडिया की अफवाह है। तो इसी तरह की ऑथेंटिक पॉलिटिकल न्यूज के लिए आप दिल लपेटा को सब्सक्राइब करें। आइए अब बात करते हैं कि आखिर फिर से लौटते हैं इस तस्वीर की तरफ कि रात के 10:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर से अमित शाह का काफिले निकलने के मायने क्या है और मीटिंग किसके साथ। तो आइए मैं आपको बताता हूं। अंदर ये लंबी चली बैठक है। बैठक में अमित शाह के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष साथ में थे। इसका मध्य प्रदेश की सियासत से क्या कनेक्शन है? क्या मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की बुनियाद दिल्ली स्थित बीजेपी के हेडक्वार्टर पर रखी जा रही है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें यह देखना होगा कि बीजेपी हेडक्वार्टर की इस मीटिंग के मायने क्या है और मीटिंग यहां पर ही क्यों। दरअसल यूं तो कहने को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में जेपी नड्डा है, लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूं वो मायने रखाती है कि पार्टी की कमान इस वक्त मौजूदा हालात में कर्नाटक चुनाव के बाद प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष रूप से पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। जी हां, खुद अपने गृह जिले ने हिमाचल में हार, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक्सटेंशन भले ही मिलता है, उसके बाद कर्नाटक की हार। बीजेपी अब कोई हार अफोर्ड नहीं कर सकती, वो चाहे आने वाले राज्यों में चुनाव, अगले इसी साल होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव, जो कि इस पार्टी के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। ऐसे में परोक्ष रूप से पार्टी की कमान जेपी नड्डा यूं प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ली। इसी का सबूत है, ये उन्हीं की कार्यशैली है, क्योंकि वो कोई भी बैठक, पार्टी से संबंधित बैठक पार्टी के हेडक्वार्टर में ही करते हैं, ये उनका नियम है। तभी इस तरह की बैठकें लगातार हो रही हैं। बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन मंत्री, जेपी नड्डा और अमित शाह जिसमें मौजूद है, और बड़ी इस बैठकों के मायने इसलिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं मध्य प्रदेश के ऊपर, क्या कनेक्शन है? क्या मध्य प्रदेश में, आप सबके जहन में 2 सवाल होंगे। चुनावी साल में बदलाव हो सकता है, बदलाव हो सकता है, बदलाव हो सकता है, ये कहते 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 वो हम कहते हैं ना कि बारात दरवाजे पर आ गई है, समय कम बचा है, चुनाव बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा वीडी भाई साहब को बदला जा सकता है या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बदला जा सकता है? तीसरी एक और बात, कैंपेन कमेटी के जरिए एक नए चेहरे को प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जिसको लेकर जनता कुछ ये समझ ले कि हो सकता है आने वाले चुनाव के बाद पार्टी जीतते तो आने वाले सीएम ये हो सकते हैं। पहली गुंजाइश पर हम बात करते हैं और क्यों महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे कहा कि 14 और 15 जून मध्य प्रदेश की सियासत के लिए क्या बड़ा होने वाला है, तो 14 और 15 जून को संभावित है केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का फेरबदल। और हमने देखा है कि अपकमिंग स्टेट में जहां इलेक्शन होते हैं वहां मोदी सरकार के फेरबदल का असर सबसे ज्यादा होता है, जहां भी चुनाव होने वाले होते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है, इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण है। पहली थ्योरी यह है कि संभव है कि वीडी शर्मा को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देकर भाजपा प्रदेश में नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन कर सकती है। वो परिवर्तन ठीक वैसे ही होगा जैसे यहां से केंद्र में किसी का जाना और केंद्र से किसी बड़े चेहरे का यहां आकर संगठन संभालना। उस सूरत में सबसे पहला नाम आता है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। इसके पहले 2 विधानसभा चुनाव में बतौर प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी जुगलबंदी जीत दिला चुकी है पार्टी को, बड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन माना जाता है। इस बार चूंकि कई सर्वे में बीजेपी की हालत खस्ता है, ऐसे में संभव है कि पार्टी एक बार फिर से नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश अध्यक्ष ताबड़तोड़ बनाकर भेज दे और वीडी शर्मा को केंद्र में मंत्री पद दे दिया जाए। गुंजाइश नंबर 1। प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव की गुंजाइश नंबर 2। एक और केंद्रीय मंत्री जिनके नाम को बहुत अभी बात चली, वो प्रहलाद पटेल, वो भी केंद्र में मंत्री हैं, उन्हें यहां पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी जा सकती। लेकिन इसमें एक पेंच ये है
कि मुख्यमंत्री भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी वर्ग से अगर होता है तो फिर दोनों ही पद ओबीसी वर्ग से होने से अन्य वर्गों की नाराजगी हो सकती है। इसलिए ये समीकरण थोड़ा मुश्किल लगता है। तीसरा समीकरण एक और है, क्योंकि जिस तरीके से जमीनी धरातल पर पकड़ है, कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर दे दी जा सकती है। बहुत ही विडंबना है। हम जितने भी कयास लगा रहे हैं, संगठन में बदलाव के लगा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी सत्ता को लेकर है, लेकिन इसके बावजूद समय इतना कम है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करना, नए मुख्यमंत्री का आना और तत्काल 2 महीने बाद 2-3 महीने बाद आचार संहिता लग जाना, ऐसी स्थिति में उसकी गुंजाइश कम लगती है। लेकिन कुछ बदलाव तो पार्टी को करना है। वो बदलाव चूंकि केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल के फेरबदल या विस्तार से जुड़ते हैं, इसीलिए वो सीधे तौर पर जुड़ेंगे। ये हमने बात की संगठन में फेरबदल की 3 गुंजाइशों की। अब बात करते हैं क्या मध्य प्रदेश में और तवज्जो मिल सकती है मध्य प्रदेश के सांसदों में। तो इसमें फेरबदल में जो केंद्र में मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, उन्हें वापस से संगठन में काम करने के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन आदिवासी वोटरों को साधने के लिए मध्य प्रदेश से किसी आदिवासी सांसद का केंद्र में मंत्री बनना संभव हो सकता है। दूसरा, महाकौशल क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है दोनों पार्टी के लिए। ऐसे में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान सांसद राकेश सिंह, जो कि अमित शाह की बड़ी पसंद है, उन्हें हो सकता है, संभव है कि केंद्र में अब की बार कोई मंत्रालय मिल जाए, उन्हें केंद्र में कोई जिम्मेदारी मिल जाए। पूरी निगाहें 14 और 15 को मोदी सरकार के होने वाले संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर। वो फेरबदल मध्य प्रदेश की सियासत में कितना फेरबदल लाता है, ये बहुत देखने की बात होगी, क्योंकि दोनों का सीधा कनेक्शन है। एक बात तो तय है, कुछ न कुछ बदलाव तो होना अवश्य है, क्योंकि ऊपर जो फीडबैक गया है कि पार्टी कार्यकर्ता हो, पार्टी के नेता हो, जनता हो, कुछ परिवर्तन तो जरूर चाहती है। देखना है कि परिवर्तन की ये बलि कौन चढ़ता है। और हाँ, सिंधिया फैक्टर जरूर मायने रखाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था एक तीसरा फैक्टर कैंपेन कमेटी का है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में लाकर यूं अलग थलग लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, खासतौर पर जब मसला विधानसभा चुनाव का हो। तो यह भी संभव है कि कैंपेन कमेटी में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर जनता में मैसेज दिया जाए, उन्हें यह संदेश दिया जाए कि आप भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी पार्टी के पुराने नेता। सियासत के इस गंभीर विश्लेषण से जुड़ने के लिए इस चैनल को आप तत्काल सब्सक्राइब करें।